जय श्री कृष्णा बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को हमने क्या किया होता, डिस्कशन किया हुआ था कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हमें कब लगानी है। तो आपको स्क्रीन के सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है? प्रूफ दैट कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। क्लियर है? और इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है? नाउ कंडीशन है आपके पास वेयर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 4। ये इसके लिए कंडीशन है कि वेयर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0, पाई बाय 4। ठीक है ना? तो यार अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या बेसिक फंडा अप्लाएंगे या क्या हमारा बेसिक अप्रोच होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? क्लियर? तो चलिए, आपको गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है? पाई बाय 2। तो टेकिंग एलएचएस। क्लियर? चलो, तो क्या हो जाएगा? नाउ टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स। क्लियर? ये हमें एलएचएस में गिवन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्यों? कि उससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी रैशनलाइज करने में, और हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो कॉट इनवर्स, देखो तो क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर कितना आ गया, वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट में माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लेते, तो वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। क्लियर है? होल डिवाइड बाय अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। ये हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लिया। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको? चलिए, तो अब देखो ऊपर का फंक्शन क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये आपका क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन ए हो गया, ये पूरा पोर्शन आपका इतना क्या हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर भी ये ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? और नीचे क्या हो रहा है, ये पूरा पोर्शन ए में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा पोर्शन बी में। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी, और यहाँ से कितना बन गया, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? होल डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ए प्लस बी की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन प्लस साइन एक्स
क्लियर हो रहा है ना। ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 1 + sin x का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 + sin x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 - sin x, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट 1 + sin x इंटू अंडर रूट 1 - sin x। क्लियर हो रहा है। और नीचे आपके पास कितना आ गया डिनोमिनेटर में 1 + sin x माइनस ऑफ 1 + sin x, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और प्लस -sin x किस में कन्वर्ट हो जाएगा +sin x में। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, -sin x से +sin x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। देखो ये 1 और ये 1, 1 + 1 कितने हो गए 2, और यहाँ पर भी 2 है, तो यार 2 होल कॉमन में बाहर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर कितना है sin x है और ये sin x है, तो कितना हो जाएगा 2 sin x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ cot इनवर्स 2 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 1 प्लस, अब देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 + sin x और 1 - sin x, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 + sin x और 1 - sin x। क्लियर है। बचपन में एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यार अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी कितना होता है अंडर रूट ए बी, ये बचपन में हमने इस प्रॉपर्टी को बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो अब नीचे कितना जाएगा 2 sin x, है ना, sin x + sin x कितना हो गया 2 sin x, ये 2 से 2 क्या हो गया यहाँ से कैंसल आउट हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास cot इनवर्स, चलिए तो 1 प्लस ये कितना हो गया a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर x। क्लियर है। अपॉन कितना आ गया sin x आ गया। क्लियर। चलो 1 - sin स्क्वायर x कितना हो गया cos स्क्वायर x, और रूट से cos स्क्वायर x बाहर आएगा तो कितना जाएगा cos x आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास कितना आ गया यहाँ से cot इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। यार इतना क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है ना। अब 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है यार, आपको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, 1 + cos x इक्वल टू क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और sin x क्या होता है आपका 2 sin x/2 इंटू cos x/2। इन प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर हमें क्या करना है यूज़ करना है। क्लियर। चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा cot इनवर्स, चलो 1 + cos x को हमने क्या लिख लिया 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और sin x को हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 2 sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियर हो रहा है इतना। चलो ये 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, और एक cos से x/2 से एक cos x/2 ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास नाउ cot इनवर्स cos x/2 अपॉन sin x/2। क्लियर। अब cos x/2 अपन sin x/2 कितना हो जाएगा आपके पास cot x/2, तो cot इनवर्स cot x/2, ये cot से cot इनवर्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया x/2, जो कि हमें
प्रूफ करना था, है ना। तो क्वेश्चंस लेंदी नहीं है। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक बार हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि यार जो हमें क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो हमें क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने उसको सबसे पहले क्या किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद उसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, 1 + cos x/sin x का फॉर्मेट आ गया। क्लियर है। तो 1 + cos x कितना होता है, 2 cos² x/2, और sin x को हम क्या लिखते हैं, 2 sin x/2 cos x/2। तो ये फॉर्मूलेस का यूज़ करके हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। और सिंप्लीफाई जैसे हमने कन्वर्ट किया तो जो हमें क्वेश्चंस में प्रूफ करना था वो हमने यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया और इसको हमने RHS के इक्वल क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को फटाफट प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स मेरे अच्छे से देखने पड़ेंगे कि यार पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है और उनका प्रूफ भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पिछली क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली क्लास के वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है। उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके यहाँ पर हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। चलिए